चाहते हैं आज? जीबी तो हटा दिया, जीबी तो मरा दिया हमारा, एक बार हैंग निपटारा करा दिया, खाली है गया कहानी पूरी जीपी में। अच्छा बताओ। बना दो ना। सर्वप्रथम तो आज विश्वविद्यालय के पुराना परिसर के अंदर जो घटना घटी उसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम न उठाए, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जब मैंने एक मीडिया की बाइट में देते हुए पुलिस अधिकारी मैम को जब देखा और सुना तो वो कहीं ना कहीं उसमें मेरा नाम बताया गया कि वे लोकतंत्र के समर्थन में प्रचार करने वाले छात्र हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो छात्रों को न तो मैं जानता हूँ न मैं उनसे परिचित हूँ, और उस मैम भी उसमें बता रहे हैं कि वे छात्र इस विश्वविद्यालय के छात्र तक नहीं है और एक छात्र ने अभी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, ऐसा मैम ने बताया है। तो इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा दी जाए, और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को न तो मैं कार्यकर्ता रखता हूं और न ही ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी मेरे कार्यकर्ता रहे हैं। जब पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर, सीएम के गृह जिले के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर स्थित पुलिस चौकी के पीछे हॉकी ग्राउंड में इस तरीके की घटना होती है तो बड़ी निंदनीय है। इसमें पुलिस प्रशासन की जब वहां आगे चौकी थी तो प्रशासन कहां सो रहा था। जब बात मेरे विश्वविद्यालय प्रशासन की आती है तो विश्वविद्यालय का एक रूल्स है, 1 कैंपस 1 गेट, जिसकी बदौलत हमारे कैंपसों के जैसे ओल्ड कैंपस का जसवंत छात्रावास के पास वाला गेट बंद रहता है, वो उसी का परिणाम है। न्यू कैंपस के पीछे वाला गेट बंद रहता है, वो उसी का परिणाम है। कैन कॉलेज के पास वाला साइड वाला गेट बंद रहता है तो वो उसी के परिणाम है। ऐसी स्थितियों में पुराना परिसर के पीछे जो दीवार तोड़ के रास्ता बनाया, कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। यदि नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस कैंपस के द्वार को बंद क्यों नहीं किया? प्रशासन कहाँ सो रहा है? जब हम उस बातों को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार प्रशासन से अपील कर चुके हैं कि छात्र यहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं परिसरों के अंदर, जब गेट की व्यवस्था ही नहीं है तो उसको बंद करो। रही बात विश्वविद्यालय प्रशासन को, पिछले ही कुछ दिन हम लोग गए थे, हम लोगों ने बोला कि विश्वविद्यालय के गार्डों का ठेका हो रखा है, गार्डों की नियुक्तियों शायद हो रखी है, तो वो गार्ड कहाँ गायब रहते हैं? नाइट के गार्ड कहाँ थे? यह भी विश्वविद्यालय प्रशासन पे एक सवाल खड़ा होता है। तो वो सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आवश्यकता है तो पुलिस चौकी की मांग की जाए या गार्ड एक्स्ट्रा लगाए जाए। और यदि यह छात्र मेरे विश्वविद्यालय के नियमित छात्र है तो इन छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से मेरी अपील रहेगी कि छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाए। फिर ऐसे कृत्य करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन क्या सोच रहा है? क्यों चुपचाप बैठा है? विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कदम उठाया? चलो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया, सब कुछ किया। विश्वविद्यालय मेरे प्रशासन ने क्या काम किया? विश्वविद्यालय प्रशासन को भी अपने ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से जब मैंने मेरा नाम कहीं ना कहीं सुना तो पुलिस को इतनी जल्दबाजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। यदि करते हैं तो उनको तथ्य के साथ बोलना चाहिए। जब उन लोगों ने बताया कि लोकेंद्र भाटी के प्रचार में आए हुए लोग थे,
तो मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं, उसका तथ्य क्या, उसका सबूत क्या। मैं यदि वो थे तो कार्यकर्ता किनको बोलते हैं, जो हमारे रेगुलरिटी समर्थन में रहती है। वैसे विश्वविद्यालय के छात्रों तो बड़ी संख्या में है, कार्यकर्ता वो लोग रहते हैं जो रेगुलरिटी हमारे लोगों के संपर्क में है और हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। यदि वो मेरा कार्यकर्ता होता तो मेरी कॉल पे बात भी हो रखी होती। मेरी आप कॉल डिटेल निकालिए, इतनी लंबे समय की जो आपका रूल्स है उतने टाइम की आप कॉल डिटेल निकालिए। मेरे 4x4 वाले नंबर मेरे पर्सनल नंबर है, उनसे आप कॉल डिटेल निकालिए। उनका कहीं ना कहीं मेरा क्या कोई संपर्क है? न तो वो कभी मेरे वहाँ आए रहने के लिए, नहीं उनको मैं जानता हूँ। और बाकी उनके सोशल अकाउंट भी आप लोग देखो, उनकी डीपी वगैरह। यदि मेरे कार्यकर्ता है तो उनके लिए जब छात्र नेता जिसके लिए भागते हैं तो उनके फेस में वही छात्र नेता रहता है। उनके कहीं मेरा वो आपको नहीं दिखेगा कोई डीपी है वगैरह है, मेरे लिए काम कर रहे हैं। काम करने वाले छात्र तो कार्यकर्ता जो होते हैं उनकी भाग दौड़, उनकी सोशल अकाउंट से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहली बात मेरा कॉल डिटेल निकालो, मेरा उन लोगों का सोशल अकाउंट देखो। तो मुझे जहाँ लगता है कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर एक विशेष समुदाय के छात्र नेता जो पैसे धनबल के नाम पर, धनबल के ऊपर छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो धरातल पर शून्य है, जीरो है, उन जो एक विशेष समुदाय के लाडले हैं, उन लाडलों को यह भी पता नहीं है कि विश्वविद्यालय के अंदर माइग्रेशन कहाँ मिलता है, विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को डिग्री कहाँ मिलती है, विश्वविद्यालय के छात्रों के एनसीसी में प्रवेश कैसे होता है, स्पोर्ट्स में कैसे सिलेक्शन होता है। ऐसी परिस्थितियों की उन लोगों को जानकारियां नहीं हैं। उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए और हम लोग जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को डैमेज करने के लिए इस तरीके का जो कदम उठाया जा रहा है, इनकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। और पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करता हूं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बगैर तथ्य के जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, किसी एक छात्र की या छात्र नेता की राजनीतिक हत्या करने का जो प्रयास, राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनसे दूर रहकर मुझे किसी प्रकार से छात्र जीवन में प्रभावित नहीं करें। मैं अपने छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो कार्य कर रहा हूं, मुझे उस कार्य से बढ़ने दीजिए। और आप लोग जिस प्रकार से ये करते कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। पुलिस क्यों करेगी ऐसा आपके लिए? आप बता रहे हो कि आपको राजनीतिक रूप से टारगेट किया जा रहा है, समुदाय विषय किया जा रहा है, ऐसा क्यों करेगी? ऐसा क्या है? देखो, ऐसा क्या है, जब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, मेरी उनकी कोई कॉल डिटेल नहीं, वो मेरे यहाँ रहते तक नहीं, वो मेरे कार्यकर्ता नहीं, तो फिर मेरा क्यों नाम उछाला किया? एक नाम और आया था कि कंवर राज सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, अच्छा, जिसने उनकी व्यवस्था की थी। अच्छा, उसका आपसे संबंध होगा? नहीं, कंवरराज सिंह नाम का आपने जो बताया वो अन्य किसी फैकल्टी में स्टूडेंट लीडर है, वो वहाँ से कोई तैयारियाँ कर रहे हैं, इतना तो मैं जानता हूँ, पर उनका और मेरा कोई संपर्क नहीं। अच्छा लोकेंद्र जी, पुलिस इंट्रोगेशन में जिन 3 लड़कों से इंट्रोगेशन किया है, वो आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो कागज़ प्रचार के मिले हैं, फेसबुक पे है, वो सब आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपके कोई कार्ड मिले, मतलब विजिटिंग कार्ड वगैरह यही मिले होंगे। विश्वविद्यालय के अंदर हज़ारों छात्र आते हैं और उनके पेरेंट्स आते हैं, उन सभी को हमारे कार्यकर्ता भी विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हैं, तो वो तो किसी भी हज़ारों छात्रों के घर आपको मिल जाएंगे। वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं? देखो, ग्रुप के अंदर पहले तो कम संख्या हुआ करती थी, आजकल तो बड़ी संख्या में जुड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं वो अन्य भी ग्रुपों से जुड़े हुए होंगे। ये थोड़ी ना कि वे लोकेंद्र के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अन्य ग्रुपों से भी जुड़े हुए होंगे, अन्य राजनीतिक ग्रुपों से भी जुड़े हुए होंगे, सामाजिक ग्रुपों से भी जुड़े हुए होंगे। फिर लोकेंद्र क्यों? पुलिस आपके घर आई थी क्या? कुछ किया है, कुछ जाँच वगैरह? देखो, मैं तो प्रचार प्रसार में था, मैं वहाँ पर अभी तक नहीं गया हूँ और इस प्रकार की मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। पुलिस डीसीपी से मिलना हुआ है कि इस मामले को लेकर? मिलना तो नहीं हुआ है और मैं जल्दी उनसे मिल रहा हूँ।